जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ्स 1 में। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की कॉन्सेप्ट पूरी कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग आर एस अग्रवाल मैथ्स जो एनडीए की है उसका फुल सोल्यूशन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो रोज लाता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट कर लेते हैं जो पिछले वाले वीडियो में 2 कॉन्सेप्ट छूट गए थे उन पे। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर n ट्रायल किए गए हैं, क्या किया गया है, n ट्रायल, अगर n ट्रायल किए गए हैं तो इनमें कुछ सक्सेस हुए होंगे और कुछ फेलियर होंगे, है ना। तो हम कहेंगे कुछ हुए हैं सक्सेस और कुछ हुए हैं फेलियर। ठीक, कुछ सक्सेस हुए होंगे कुछ फेलियर हुए होंगे। इन सक्सेस को हम मान लेते हैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है q। तो ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है और ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। इन दोनों का योग क्या होगा, 1 के बराबर। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब मैं आपसे कहता हूं कि n ट्रायल में से r ट्रायल के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, r ट्रायल के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, आर के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या, एनसीआर प्रोबेबिलिटी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर आर इंटू क्यू की पावर एन माइनस आर। तो जरा देखिए इस फार्मूले को हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है आपका, a fair coin is tossed 6 times. What is the probability of getting at least 3 head? ठीक है, a fair coin, इधर देखिए, a fair coin tossed 6 times. What is the probability of getting at least 3 head? Getting at least 3 head. ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन फर्स्ट 1/18, ऑप्शन बी 3/64, ऑप्शन सी 2/21/32 and option D is equals to 1/16, 11/16। चलिए क्या कह रहे हैं, 6 टाइम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमको हेड के लिए तो मान लेते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी p बराबर 1/2। तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी q, मतलब ये सक्सेस की हो गई, तो फेलियर की क्या हो जाएगी 1/2। देखो इन दोनों का सम 1 है ना। ठीक है, कह रहा है एटलीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 हेड प्राप्त हो, कम से कम 3 हेड। अभी आप इसको डाइस वाले से भी कर सकते हैं, सॉरी क्वाइन वाले से भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वाइन का ही क्वेश्चन है। अब हमने आपको जो ट्रिक बताई थी क्वाइन के लिए, चलिए पहले इससे देख लेते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, उसके बाद हम क्वाइन वाले ट्रिक से देख लेंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं, 3, कम से कम 3 मतलब 4, 3 तो लेने ही है, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हेड हो सकते हैं, 6 भी हेड हो सकते हैं। 6 टाइम उछाला जा रहा है। ठीक, तो 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड, कह रहा है मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो आप कहेंगे 6c3 और सक्सेस क्या है p, मतलब 1/2 की होल पावर r 3 इंटू q 1/2 ऑल्सो की होल पावर n माइनस r 6 माइनस 3 इट मीन्स 3 प्लस 6c4, या तो 4 हेड आ जाए, कह रहा है कम से कम 3 आना चाहिए, 4 हेड भी तो आ सकते हैं। तो 6c4 और हेड आने की प्रायिकता कितनी, 1/2 की होल पावर 4 हो जाएगी इंटू 1/2 की होल पावर 6 माइनस 4 इट मीन्स 2 प्लस का
पाँचों हेड आ सकते हैं, 5 हेड आ सकते हैं, तो 6c5 1/2 की होल पावर 5 इंटू 1/2 5 - 1 1 हुआ, प्लस 6c6 छो हेड आ जाए तो आप क्या लिखेंगे 1/2 की होल पावर 6 इंटू 1/2 की होल पावर 6 - 6 0। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 6c3 की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1/2 की पावर 6 हो गया। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो प्लस 2 की पावर 6 नीचे आ रहा है, इसका मतलब आंसर में 32 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 32। चलिए देख लेते हैं। 6c4 का मतलब 6c2, 6 इंटू 5/2 इंटू 1/2 की पावर 4 प्लस हियर 6c5 का मतलब 6 इंटू 1/2 की पावर 4 प्लस 6 से 0 वैल्यू 1 होती है इंटू 1/2 की पावर 4, सॉरी 4 नहीं है 6 था, कितना है 6। कैलकुलेट करिए जरा इसको। ये 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा 20/32 प्लस इधर 6 पंचे काट दो 2 से, 2 तेई 6 5 तेई 15 15/32 बचा, प्लस इधर भी काम हो गया 6/32 प्लस 1/32। जरा देखो 20 15 कितना हुआ 35 35 6 41 41 1 42, ज़्यादा हो रहे। एक मिनट, आंसर लग रहा है मिस्टेक लिखा हुआ। दो की पावर 6 2 2 दूनी 4, अरे सब 64 होता है। कितना होता है 64? गलत लिखिए, 32 तो नहीं आया, 64 होता है। कितना होता है 64। अच्छा 20 और 15 कितना हुआ 35 35 6 41 41 1 42। आंसर कितना आया 42/64। कौन सा ऑप्शन है? अभी नहीं, काट लो, 2 से काटेंगे कितना आएगा 21/32। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, पहले मैंने गलत सोचा था, फिर भी सही आंसर आया था, है ना। तो 21/32। ठीक, अब हम इसी सवाल को डाइस से हाँ सॉरी क्वाइन से कर लेते हैं। मैंने आपको क्वाइन की ट्रिक बताई थी। 3 पासों के लिए क्या बताया था मैंने? 3 पासों के लिए बताया था 13 31 हेड 0 1 2 3। कह रहा है एटलीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 हेड होने चाहिए। एटलीस्ट 3 हेड। पासे को 6 टाइम उछाला जाता है। कितने टाइम? 6 टाइम। छोड़ दो, चूंकि इससे लंबा हो जाएगा, है ना। हमने सोचा 3 टाइम उछाला जाता है। ठीक, 6 टाइम कर पाएंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा और भी बेसिक पे आ जाते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को। अगर 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं लिखी हैं तो इसमें 25 नंबर्स ऐसे होते हैं जो अभाज्य होते हैं। क्या होते हैं? अभाज्य। 100 में से प्रारंभिक 100 संख्याओं में से 25 संख्याएं ऐसी होती हैं जो अभाज्य होती हैं। ठीक, नोट कर लीजिए कि प्रारंभिक 100 संख्याओं में 25 संख्याएं ऐसी होती हैं जो अभाज्य होती हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि प्रारंभिक 100 संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है, उसके अभाज्य होने की प्रायिकता, तो आप बोलेंगे 100 में से तो साहब आप एक चुन रहे थे, है ना, और अभाज्य कितनी होती है 100 में? आप बोलेंगे 25, तो 25 में भी आप एक चुन रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/4। बात समझ आएगी कि नहीं, है ना। चलिए, तो ये नोट करना बहुत जरूरी है। अगला, अगर किसी किताब में 1 से लेकर 1000 तक के पेज नंबर हैं, 1 से लेकर 1000 तक के पेज नंबर हैं, तो 55 पेज ऐसे होंगे, 55 पेज ऐसे होंगे जिनके अंकों का योगफल 1 डिजिट का होगा, जिनके अंकों का योगफल 1 अंक का होगा। 55 पेज ऐसे होंगे जिनके अंकों का योगफल क्या होगा? सिंगल डिजिट का होगा।
ठीक, 1 से लेकर 1000 तक के किसी किताब के 1 से लेकर 1000 तक के पेज नंबर, प्रारंभिक 1000 पेज नंबर में 55 पेज ऐसे होंगे जिनके अंकों का योग एक सिंगल डिजिट होगा, जिनके अंकों का योग एक सिंगल डिजिट होगा। ठीक है, जैसे कि हम आपसे कहते हैं 109, देखो ये भी तो कोई पेज नंबर 108, ये तो कोई पेज नंबर रहा होगा ना, इनके अंकों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 9, सिंगल डिजिट आया है ना। आपसे कह दिया जाए 900, 900 भी तो इसी के बीच में आएगा, आप बोलेंगे योग क्या है, सिंगल डिजिट है ना। ऐसी बहुत सारी होंगी। ठीक, अगर हम आपसे कह दें 901, देखिए ना सिंगल डिजिट नहीं, अब डबल डिजिट हो जाएगा, 801 बोलेंगे योग क्या होगा, अभी भी सिंगल डिजिट होगा। ठीक, तो 1 से लेकर के 1000 तक के पेज नंबर्स में 55 पेज ऐसे होंगे जिनका योगफल एक सिंगल डिजिट होगा। ठीक, अब अगला नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा है। यदि n पता लिखे हुए लिफाफे हैं, और n पत्र हैं, n पता हुए लिखे हुए लिफाफे हैं और n ही पता लिखे हुए पत्र हैं। ठीक, n पत्र हैं और n पता लिए हुए लिफाफे हैं, तो पहली कंडीशन कि सभी पत्र सही लिफाफे में जाएं, सभी पत्र सही लिफाफे में जाएं। प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी होगी 1/फैक्टोरियल n, प्रोबेबिलिटी 1/फैक्टोरियल n। दूसरा नंबर, कोई भी पत्र सही लिफाफे में न जाए, कोई भी पत्र सही लिफाफे में न जाए, तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 1 - सही जाए, फैक्टोरियल है। बात समझ आई? चलिए, तो यहीं पर कॉन्सेप्ट एंड होता है। अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। ये आ गई RS अग्रवाल, इसके सारे क्वेश्चंस लिखेंगे नहीं, हम पढ़ लेते हैं। आप RS अग्रवाल की किताब उठा लीजिए, देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अर्जुन मैथ्स 1, उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन, एक पासा उछाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक डाइस को उछाला जाता है, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे, 1 2 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। इवेंट है गेटिंग अ प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट हो गया 3, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 6 हो गया। तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज इक्वल्स टू 3 अपॉन, या पूरा फार्मूला रखेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 3/6, इट मीन्स आंसर आ जाएगा 1/2। ये फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट आंसर, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगली बार से ऑप्शन लिख देंगे।
बोर्ड में। आप हमारे सवाल को ध्यान से सुन लीजिएगा, हम जो बोलेंगे और ऑप्शन लिख देंगे बोर्ड में, आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, करेक्ट, यदि एक सिक्का उछाला जाता है, टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन बोथ द ट्रायल्स। तो जरा देखो, 2 सिक्के जब उछाले गए तो हमने आपको बताया था क्या, एक ट्रिक 2 1 1 2 1 बताया था। इधर हेड स्टार्ट करिए 0 1 2, इधर टेल स्टार्ट करिए 0 1 2। अभी आपको लग रहा हो सर जी इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं, बहुत आसान है ये, कुछ दिन बाद आपको रट जाएगा और रटने के बाद फटाक से आप केवल सोचेंगे माइंड में और सॉल्व कर देंगे। क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन बोथ ट्रायल्स। कह रहा है दोनों बार में हेड प्राप्त हो, तो दोनों बार में हेड प्राप्त हो कितना आएगा 1/4, क्योंकि टोटल कितना होता है 4, और अनुकूल प्रकार या हम आपसे कहें फेवरेबल केस कितने हैं 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो देखिए, कह रहा है 2 बार उछाला गया है कॉइन को, तो पहली बार में कह रहा है दोनों बार हेड आने की प्रायिकता, अगर पहली बार में हेड आया तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2, और मतलब मल्टीप्लाई, दूसरी बार में भी क्या आए हेड ही आए, तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/4। चाहो तो आप ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो। ये तो अभी छोटा सवाल था तो आपने ऐसे कर लिया, लेकिन बड़ा सवाल आएगा तो फिर ऐसे ही करना है ना, इस ट्रिक से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। A coin is tossed successively 3 times. Successively का मतलब होता है क्रमागत। A coin is tossed successively 3 times. किसी सिक्के को लगातार 3 बार उछाला जाता है। The probability of getting 1 head or 2 heads. देखिए देखिए देखिए, अभी हम लोगों ने बनाया था 1 2 1 head 0 1 2। कह रहा है getting 1 head or 2 head, एक हेड या 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो एक हेड आने के लिए अनुकूल प्रकार बोलो 2 हेड आने के लिए अनुकूल प्रकार बोलो 1, तो आप बोलेंगे 2 + 1 बटे टोटल कितना 4, आंसर क्या आएगा 3/4। और इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट है बी ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन था 2/3, बी ऑप्शन 3/4 जो कि करेक्ट है, और सी ऑप्शन 4/9, और डी ऑप्शन है नन। ठीक, अगला कह रहा है if a simultaneous throw of 2 dice, the probability of getting a total is 7। देखिए, कह रहा है if a simultaneous throw of 2 dice, the probability of getting a total 7। कह रहा है टोटल 7 हो, योग 7 होने की प्रायिकता क्या होगी, आपसे पूछ रहा है योग 7 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए, हमने कहा था जब योग, देखिए आपको बताया था मैंने, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग क्या कहा था, यह सम -1/36 होगा। कब, जब योग मतलब सम, है ना, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, लेकिन 7 हो या 7 से कम हो, तो सम -1/36 कर देंगे। अभी सम कितना बोल रहा है, बोला सम कितना होना चाहिए, सम 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 होना चाहिए 7। कह रहा है एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, योग 7 आने की प्रायिकता, आप बोलेंगे सम -1/36, इट मीन 7 - 1/36, आंसर आ जाएगा 1/6। क्या आ जाएगा 1/6। कितना इजी क्वेश्चन है ना। चलिए, अभी इसके आगे भी कुछ था, है ना, वो था 13 - sum/36 और 7 to 12। ठीक, आप पिछले वीडियो पे इसको देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको पहले वाले वीडियो को आपको समझाया है। ठीक, आप हमारे पहले वीडियो पे विजिट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। अगला कह रहा है टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। कुछ टिकट्स हैं जिनमें 1 से 20 तक के अंक लिखे हुए हैं। ठीक, आर मिक्सड अप टुगेदर, उन सभी को एक साथ मिला दिया जाता है। एंड देन
A ticket is drawn at random. What is the probability that the drawn ticket has a number which is multiple of 3 or 4? कह रहा है कि 20 टिकट हैं जिनमें 1 से 20 तक के अंक लिखे हुए हैं, उनमें से एक टिकट वो सभी एक जगह रखे हुए हैं, उनमें से एक टिकट निकाला जाता है और वो जो टिकट है उस पर अंकित संख्या 3 या 4 का गुणज हो, उस पर अंकित संख्या 3 या 4 का गुणज हो। तो टिकट कितने हैं? 1 to 20। पहला टिकट में 1 लिखा है, लास्ट वाले टिकट में 20 लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे टिकट हैं, कितने? बहुत सारे नहीं, 18 ऐसे टिकट हैं। ठीक, 18 टिकट हैं ऐसे। ठीक है, जिनमें 2 3 4 5 6 7 ऐसे अंकित होगा। कह रहा है टिकट जो आपने एट रैंडम एक टिकट निकाला जाता है, उस पर जो अंक आएगा उसके 3 के गुणज या 4 के गुणज होने की प्रायिकता। तो 3 का गुणज कितना? 3 3 6 12 15 18 और बस, ठीक है, 21 हो जाएगा, छोड़ देंगे। ये 3 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल देखिए, 4 8 12 16 20। 3 और 4 के मल्टीपल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हुए? 11। लेकिन ये जो आपने निकाले ये क्या है? इवेंट है ना। और इवेंट को कहाँ रखते हैं? इवेंट को रखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, मतलब समुच्चय होता है और समुच्चय में रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो आप बोलेंगे ये जो 12 लिखे हुए हैं ना, इसको एक बार काउंट करेंगे। कितनी बार काउंट करेंगे? एक बार। तो आप बोलेंगे क्या? 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको काउंट मत करो क्योंकि वहां काउंट कर चुके हैं। 8 9 10, टोटल कितने हुए? 10। इसका मतलब ये हुआ अगर 10 में से हम कोई एक निकालें तो वो या तो 3 का गुणज होगा या तो 4 का गुणज होगा। लेकिन टोटल केस कह रहा 20 में से एक निकालना है, टोटल 20 में से एक निकालना है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 1/2, क्योंकि 10/20 आएगा ना। 10C1 10 हुआ और 20C1 20 हुआ। 10/20 1/2 हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कह रहा है एक 52 ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ईदर रेड और किंग। कह रहा है कि क्या प्रायिकता है, और ऑप्शन इसमें लिख लीजिए, एक बार ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं। 15/26, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 7/13, चौथा ऑप्शन है 17/52। ठीक है, 52 ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके लाल या बादशाह होने की प्रायिकता। 52 ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसका मतलब आप समझ गए नीचे 52C1 होने वाला है। ठीक है, अब कह रहा है वो पत्ता या तो लाल हो या तो बादशाह हो। तो लाल कितने होते हैं? 26। तो आप कहेंगे 26 में से कोई एक आ जाएगा तो लाल हो जाएगा। या कह रहा बादशाह हो, बादशाह कितने होते हैं? 4। किंग कितने होते हैं? 4। लेकिन इन 26 पत्तों में 2 किंग निकल चुके हैं लाल वाले, अब बचे कितने? 2 काले वाले। आप बोलेंगे उन 2 में से एक आ जाए। 26 में से कोई एक आ जाए और या तो 2 में से कोई एक आ जाए। 26 में एक आएगा तो लाल होगा, इन 2 में से एक आएगा तो बादशाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो टोटल कितना हुआ? 26 2 28 बटे 52, 4 से कट जाएगा, 4 से 28, 4 3 52, 7/13। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है कि यहाँ पर कैसे हो गया, आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देख लेता हूँ थोड़ा सा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार्ड इज ड्रॉन। ठीक है, अ कार्ड नो द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। करेक्ट, प्रायिकता ज्ञात कीजिए
एक कार्ड 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, बी अ डायमंड और किंग। कह रहा है या तो वो डायमंड होगा, डायमंड का होगा, या तो किंग होगा। डायमंड को मैंने आपको बताया था, ईट को कहते हैं डायमंड। किसको कहते हैं? ईट को, है ना, किंग। ठीक है, तो 52 आप ये समझ गए। आंसर ऑप्शन लिख लीजिए जरा। ऑप्शन पहला कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन 1/52, सेकंड ऑप्शन है 2/13 एंड थर्ड ऑप्शन है 4/13 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1/13। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो गया? क्वेश्चन सुन चुके आप, फिर से सुन लीजिए। 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, कह रहा है या तो वो डायमंड हो या तो किंग हो। तो डायमंड होते कितने हैं? डायमंड होते हैं 26। ईट के कितने पत्ते होते हैं? ना 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 बाबू, ईट के कितने पत्ते होते हैं? ईट के पत्ते होते हैं 13। डायमंड के कितने होते हैं? 13। तो आप बोलेंगे 52 में से तो एक ही आना है, 52 से एक निकालना है। और वो कैसा होना चाहिए? डायमंड या तो किंग। डायमंड कितने होते हैं? 13। 13 में से कोई एक आया तो डायमंड होगा, या कह रहा या तो किंग होना चाहिए। अब या तो किंग, किंग होते कितने हैं? 4। एक डायमंड का भी तो होता है, लेकिन डायमंड में आपने 13 पूरे पूरे लिख लिए, इसमें एक किंग भी चला गया। तो अब बोलेंगे आप 3 बचे। कितने बचे? 3। इन 3 में से कोई एक आ जाएगा तो किंग हो जाएगा। कितना हो गया? 13 + 3 इट मीन 16/52। 16/52 कैलकुलेट करेंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 चौको 16 और 4 13 52। आंसर आ जाएगा 4/13। कौन सा ऑप्शन है? 4/13। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इससे पहले आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, जिसका आंसर आप हमको कमेंट में दीजिएगा जरूर। क्वेश्चन लिख देते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड pack of 52 cards. The probability of getting a queen of club or king of heart. और किंग ऑफ हर्ट इज, ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1/13, सेकेंड ऑप्शन है 1/52, थर्ड ऑप्शन है 1/26 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2/13। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चंस का आप हमको आंसर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी डाउट हो, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में, आप हमको कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।